चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें वक्त में पीछे ले जाएगा। हम उस सवाल का जवाब तलाशेंगे जिसने हमेशा से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। आखिर अल्लाह ने अपने घर काबा के लिए एक बंजर रेगिस्तान को ही क्यों चुना? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हैरान कर देता है ना? सोचिए, एक तरफ रोम की जबरदस्त ताकत और फारस की बेशुमार दौलत, और दूसरी तरफ अरब का वीराना। तो फिर अल्लाह ताला ने आखिर ऐसी जगह को ही क्यों चुना जहां ना खेती होती थी, ना कोई नदी बहती थी, और जहां सूरज आग उगलता था? चलिए इसके पीछे की वजह तलाशते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले अरब से जुड़े उस अहम सवाल को समझेंगे, फिर वहां के पुराने लोगों के बारे में जानेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मक्का तक के उस शानदार सफ़र को देखेंगे, और आखिर में उस डिवाइन प्लान को समझेंगे जिसके तहत ये सब कुछ हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दौर से। जरा सोचिए, उस वक्त की दुनिया कैसी थी? एक तरफ थी दो सुपर पावर्स, रोम और फारस, जो पूरी दुनिया पर राज कर रही थीं, और दूसरी तरफ सिर्फ एक विशाल सूना रेगिस्तान, अरब। ये उस वक्त का सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ था रोमन एम्पायर, जिसके पास थी जबरदस्त सैन्य शक्ति। दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर, जो दौलत से मालामाल था। और फिर आता है अरब प्रायद्वीप, जिसके पास क्या था? कुछ नहीं, सिर्फ खालीपन। एक ऐसी बंजर जमीन जहां ना फसल उगती थी, ना कोई नदी बहती थी। जाहिर है, ऐसी जगह में किसी बड़ी ताकत को भला क्यों ही दिलचस्पी होती? अच्छा, इब्राहिम की कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस जमीन पर आखिर लोग कौन थे। कॉन्टेक्स्ट के लिए इतिहासकारों ने उस वक्त के अरब के लोगों को मोटा-मोटा 3 ग्रुप्स में बांटा है। तो सबसे पहले आते हैं अरब बायदा। इन्हें पेरिश्ड अरब्स भी कहते हैं, मतलब वो लोग जो अब खत्म हो चुके हैं, जैसे आद और समूद की कौमें। फिर आते हैं अरब आरेबा, यानी प्योर अरब्स। ये यमन के कहतान के वंशज थे। इन्हीं में से था जुरहुम कबीला, जिनका आगे जिक्र आएगा। और तीसरे, और ये हमारी कहानी के लिए सबसे ज़रूरी हैं, वो थे अरब मुस्तरिबा, यानी अरबाइज्ड अरब्स। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के वंशज थे जिन्होंने अरबी सीखी, और हाँ, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ग्रुप से थे। तो चलिए अब आते हैं उस कहानी के दिल में, वो कहानी जिसने मक्का की बुनियाद रखी। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ईमान, उनकी आजमाइशों और एक ऐसे सफ़र की दास्तान है जिसने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उनका सफ़र शुरू होता है बेबीलोन से। यहाँ उन्होंने मूर्ति पूजा को साफ साफ नकार दिया। वहाँ से वो हारान, फिर फिलिस्तीन गए, मिस्र का भी सफ़र किया, और फिर 86 साल की उम्र में उन्हें अपने पहले बेटे इस्माइल की खुशखबरी मिली। और आखिर में अल्लाह के एक हुक्म पर उन्होंने उस बंजर घाटी की तरफ सफ़र किया जिसे आज हम मक्का के नाम से जानते। सोचिए, बेबीलोन में इब्राहिम ने किसी और को नहीं, अपने ही वालिद के काम को चैलेंज किया। वो मूर्तियां बनाते थे। इब्राहिम का दिल बचपन से ही साफ था। उनके लिए यह बात कबूल करना नामुमकिन था कि इंसान अपने ही हाथों से बनाई चीज़ों को पूजे, और इसी वजह से उनका टकराव हुआ उस वक्त के बादशाह नमरूद से। जब उनके वालिद ने गुस्से में उन्हें घर से निकालने और पत्थर मारने तक की धमकी दे दी, तब भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब देखिए। कोई गुस्सा नहीं, कोई कड़वाहट नहीं। उन्होंने बस इतनी नरमी से कहा, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए माफ़ी मांगूंगा। ये उनके कैरेक्टर की खूबसूरती दिखाता है। उनकी आजमाइश अब अपने चरम पर थी। नमरूद ने हुक्म दिया कि इब्राहिम को एक बहुत बड़ी आग में फेंक दिया जाए। और ये कोई मामूली आग नहीं थी। कहते हैं कि आग इतनी भयानक थी कि उसके ऊपर से उड़ने वाले परिंदे भी जलकर राख हो जाते थे। और जब उन्हें आग में डाला जा रहा था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या कोई मदद चाहिए? इब्राहिम का जवाब उनके तवक्कुल यानी अल्लाह पर अटूट भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने बस इतना कहा, क्या वो नहीं देख रहा कि मैं किस हाल में हूं? मतलब उन्हें अल्लाह पर इतना यकीन था कि उन्हें किसी और से मदद मांगने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। और फिर अल्लाह का सिर्फ एक हुक्म आया, और वो दहकती हुई आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामत हो गई। अल्लाह की कुदरत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? लेकिन आजमाइशों का सिलसिला यहां खत्म नहीं हुआ। इसके बाद एक और, शायद इससे भी बड़ी परीक्षा आई। अल्लाह के हुक्म पर इब्राहिम को अपनी बीवी हाजरा और दूध पीते बेटे इस्माइल को एक ऐसी घाटी में छोड़ना पड़ा जो बिल्कुल बंजर थी, वीरान, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। और उनके पास था क्या? बस थोड़ा सा पानी और कुछ खजूरें।
यहाँ पर सिर्फ इब्राहिम का नहीं, हाजरा का ईमान भी देखने लायक है। जब उन्होंने पूछा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है और इब्राहिम ने हाँ में सिर हिलाया, तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने पूरे यकीन से कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर वो हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। और फिर वही हुआ जिसका हाजरा को यकीन था। जब उनका पानी और खाना खत्म हो गया, एक चमत्कार हुआ। छोटे से इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी जमीन से टकराई और वहां से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। यही वो मशहूर जमजम का कुआं है। और पानी की वजह से ही जुरहुम कबीला वहां आकर बसा और उस वीरान घाटी में जिंदगी की शुरुआत हुई, मक्का की बुनियाद रखी। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। इब्राहिम का ये सफ़र, उनकी ये आजमाइशें, ये सब एक बहुत बड़े डिवाइन प्लान का हिस्सा था। एक ऐसा प्लान जिसका अंजाम था काबा की तामीर और इस्लाम का मुस्तकबिल। सालों बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का वापस लौटे और इस बार उन्हें और उनके नौजवान बेटे इस्माइल को एक हुक्म मिला, अल्लाह के लिए एक घर बनाने का। वो घर जिसे हम आज काबा कहते हैं। और काबा की दीवारें उठाते हुए इब्राहिम ने 4 ऐसी दुआएं मांगी जिन्होंने आने वाले वक्त की बुनियाद रख दी। पहली, कि मक्का एक अमन और बरकत वाला शहर बने। दूसरी, उनके बच्चों में से नेक लीडर्स पैदा हों। तीसरी, उन्होंने अपने वालिद के लिए माफ़ी मांगी जो शिर्क की वजह से कबूल नहीं हुई। और चौथी और सबसे अहम दुआ कि इसी ज़मीन पर उन्हीं की नस्ल से एक आखिरी पैगंबर भेजा जाए। तो अब हम वापस अपने सबसे पहले सवाल पर आते हैं। आखिर इतने बड़े मकसद के लिए इसी खास अलग थलग जगह को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब एक बहुत ही गहरी दिव्य स्ट्रैटेजी में छुपा है। नंबर 1, ये एक ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन जोन था। क्योंकि ये जगह बंजर थी, गरीब थी, इसलिए रोम या पारस जैसी सुपर पावर्स को इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। नंबर 2, यही अलग थलग होना इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। इस्लाम को शुरुआत में बिना किसी बाहरी दखल अंदाजी के पनपने का मौका मिला। नंबर 3, यहाँ कोई पुरानी सभ्यता नहीं थी, इसलिए कोई ये दावा नहीं कर सकता था कि काबा उनका है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का घर कहलाना था। और आखिरी बात, इस जगह की सख्ती ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो दुनिया के सहारों पर नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें। और यहाँ एक बहुत ही गहरी बात है। इब्राहिम की उस आखिरी पैगंबर के लिए मांगी गई दुआ पता है कब कबूल हुई? 2500 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद। और उन्हें अपनी औलाद के लिए भी 86 साल तक इंतजार करना पड़ा था। ये पूरी कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह की टाइमिंग पर भरोसा करने का एक ज़बरदस्त सबक देती है। जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया था, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होना ये तो सिर्फ गुमराह लोगों का काम है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम है कि कभी-कभी ईमान के सबसे मजबूत पौधे सबसे बंजर ज़मीन में ही उगते हैं।